हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के लिए विज्ञान का जो पेपर है उसके बारे में। तो दोस्तों 12 तारीख को आपका पेपर लगेगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको मॉडल पेपर बताने वाला हूँ। और इससे पहले दोस्तों मैंने सारे मॉडल पेपर आपको बता रखे हैं, सभी का मैंने लगभग आंसर भी बताए थे और इनकी PDF फाइल ऑलरेडी मैंने आपको दे रखी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये पेपर मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है और ये देखिए यहाँ पे आपको अच्छे से पता होगा। तो जितने भी पेपर आपके हो सकते हैं संभावित, वो सारे मैंने आपको दिए हुए हैं और जो भी लेटेस्ट आए थे वो भी मैंने आपको दे दिए जो आपके एग्ज़ाम पैटर्न पे थे। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप उन सभी को अच्छे से ज़रूर कर ले। 100% मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि अभी तक देखो आपके साथ कितने पेपर लग चुके हैं, 4 पेपर लग चुके हैं शायद। अब आपका विज्ञान का और संस्कृत का 2 पेपर बाकी है, तो पूरे पेपर उनमें से आ चुके हैं। सेम पर्सन आपके आ रहे हैं, तो बस आपको विश्वास करके पढ़ना होगा। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं पर्सनों के बारे में। तो पहला देखिए यहाँ पे निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है। तो इसका जो आंसर है वो आप नोट डाउन करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसको पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आपने पढ़ा है कि पतली चादर में अपन किसको परिवर्तित कर सकते हैं, जो कि किसी प्रकार की धातु है। ठीक है, मतलब वो टूटे नहीं जल्दी से, तभी तो अपन उसको पतली चादर में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर वो टूट जाती है तो उसको नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर अपन देखें तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए आपका निकल के आता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन आपका कोयला होता है, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम सभी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आंतरिक निषेचन होता है। ये तो मैंने बहुत अच्छे से आपको बता रखा है। आंतरिक निषेचन आपका मादा के शरीर में होता है और मैंने एक पेपर भी बताया था, उसमें आपको जो मैंने क्वेश्चन बैंक बताई थी उसमें आपको पूरे क्वेश्चनों के आंसर थे, साथ साथ डायग्राम भी बना हुआ था। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन बैंक है वो भी अपलोड करूंगा, जिसमें कि मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पत्र बताऊंगा जो आपको अच्छे से पढ़ना है। 100% उनमें से आएगा। जैसा कि दोस्तों भी आपका SST का पेपर था, लगभग बहुत अच्छा गया है बच्चों का, कमेंट करके मुझे बता रहे थे। ठीक है, तो लगातार आपके लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। आपकी परीक्षाओं के लिए जितने भी पेपर है उनके आंसर देना, कौन कौन सा आपको पढ़ना, कौन सा नहीं पढ़ना, तो आप इनको एक बार फोकस ज़रूर करिए। आगे देखिए, 4 बच्चों को लेटलिक स्थितिक व सर्पी घर्षण के कारण बालों को काटते क्रम में व्यवस्थित करने को कहा गया है। इसकी व्यवस्था नीचे दी गई सही व्यवस्था को आपको चयन करना है। तो कौन सा बलों के घटते क्रम में आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि संचरित हो सकती है। दोस्तों ध्वनि जो ठोस में भी होती है, द्रव और गैस सभी में होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 2 द्वितीय ए और बी के विद्युत चालक की जाँच करने के लिए एक संप्रेक्षित क्षेत्र का प्रयोग किया गया है। अब आपको बताना है कि संप्रेक्षित का बल्ब द्रव ए के लिए चमकीला दीप्त होता है, जबकि द्रव बी के लिए अत्यंत क्षीण होता है। तो इसमें क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 नंबर के क्वेश्चन में। आगे देखिए, निम्न में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। अब आवेशित करने की बात की, आपने देखा होगा मैंने पहले बता रखा है, प्लास्टिक का पैमाना ले लीजिए। पैमाना मतलब स्केल ले लिया आपने इसको अपने माथे में रगड़ने पे आपने देखा होगा, आप जैसे मिट्टी के लो या कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें, कागज़, उनको आप टच करोगे तो उसको खींच लेगा। खुला हुआ गुब्बारा वो भी करेगा। ऊनी वस्त्र तो करते ही करते हैं, लेकिन तांबे की छड़ एक मोटी छड़ हो गई और वो ये कार्य नहीं करेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद देखिए, रिक्त स्थान है। सूर्य के सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह कौन सा है। तो ये आप भर लेंगे, कौन सा आपका वरुण। ठीक है, आगे देखिए, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को क्या कहते हैं। अब एक ही मात्रा में अगर बहुत सारे पौधे अपन उगा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे जैसे, उसको अपन बोलते हैं फसल। ठीक है, फसल करना, खेती करना। संश्लेषित रेशे खालिस्तान अथवा खालिस्तान रेशे भी कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे बढ़ना क्या होगा, कृत्रिम, आपको लिखना है कृत्रिम और मानव निर्मित, इन दोनों को आपको बढ़ना है। आगे देखिए, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। अब आपको पता है कि मैंने अच्छे से बता रखा है, मैंने एग्जांपल भी दे रखा है मेरी ग्रेजुएशन में, जब मैंने बताया था किस तरह से हमने वहाँ पे किया था। आग भी लगाई जा सकती है इन चीज़ों में। तो यहाँ पे दोस्तों पोटेशियम और सोडियम है, उनको वो क्या है, क्रियाशील धातु होती है। वो जैसे ही आपकी हवा और आग के संपर्क में आती है तो वो क्या होती है कि उसमें क्रिया हो जाती है और नष्ट हो जाएगी, इसीलिए उसको केरोसिन में दबा के रखा जाता है। सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। तो ये आप बता सकते हैं, आपका कवक हो गया, जीवाणु हो गया, शैवाल हो गया, इस तरह के आप बता सकते हैं। रेड डाटा पुस्तक क्या है। तो रेड डाटा पुस्तक दोस्तों आपको पता है क्या होती है, ये आपकी जो जैव विविधता वाले जो क्षेत्र हैं, कौन से क्षेत्र है, जैव विविधता वाले जो क्षेत्र हैं, उनमें दोस्तों कोई भी जो वनस्पति हो गई, जनजातियाँ हो गई, जो जातियाँ हो गई पशु पक्षियों की वगैरह की, जो संकटकालीन है, मतलब उनकी लुप्त होने के कगार ज़्यादा है, तो उनको अपन रेड डाटा पुस्तक में रखते हैं। इसके बाद देखिए, कायांतरण किसे कहते हैं। तो कायांतरण का एग्जाम्पल पहले ही ऑलरेडी पेपर में आ चुका है।
ठीक है। एक डेडपूल, जिस प्रक्रम का वयस्क में विकसित होकर किसी कार्य का घटना होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कायांतरण बोलते हैं। क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो बिल्कुल करता है शुद्ध जल, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं, कौन सा जल बोलते हैं, आशुद्ध जल बोलते हैं उसको अपन। कौन सा? आशुद्ध जल होता है। अब उसको चालक बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, उसमें अपन अम्ल मिलाएंगे, सार मिलाएंगे, मतलब इस तरह की चीज़ें मिलाएंगे अपन, जिससे कि वो क्या हो जाएगा, चालक बनाने के लिए हम उसको प्रयोग करेंगे। तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय बताइए। तो आप बता सकते हैं तड़ित का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आकाशीय बिजली गिरती है या फिर कोई शॉर्ट सर्किट होता है, इन सब बचाने के लिए आप क्या करेंगे वो आपको बताना है। तारों के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष में क्यों व्यक्त करता है, इस कथन को आपको स्पष्ट करना है। इसके बाद देखिए पौधों पर प्रभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। मतलब आपका जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उसके बारे में 100% आपके एग्जाम में आएगा। ये पर्सन अच्छे से याद कर लेना इसको। स्पष्ट कीजिए उर्वरक कवाद से किस प्रकार भिन्न है। तो दोस्तों ये भी आपको स्पष्ट करना है। जैसे कि दोस्तों उर्वरक तो आपका क्या होता है, कृत्रिम होता है, ठीक है। और जो ये होता है आपका कवाद, जिसको बोलते हैं अपन खाद, कवाद नहीं खाद, ये आपका कृत्रिम होता है, ठीक है। इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक के मध्य क्या अंतर है, ये आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, यह आपका परीक्षा में जरूर आ सकता है। वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार से बनता है। इसके बाद देखिए 23 नंबर का फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई अन्य संगत है, आपको चर्चा करनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है। तो आप बता सकते हैं कि जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोल, खनिज, वर्तमान में देखिए कोयला कम पड़ रहा है, इसीलिए बिजली संकट आ रही है, बिजली आपको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है। तो ये क्या है दोस्तों, आपके जीवाश्म ईंधन है और ये खत्म होंगे तो इससे हमें कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। शुद्ध वायु तथा प्रदूषित वायु में अंतर आपको बताना है। शुद्ध वायु क्या होती है, प्रदूषित वायु जैसे कि जिसमें कि बहुत सारे धुएँ मिल जाते हैं जो कि हमारे फेफड़ों के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, ऐसे आप बता सकते हैं। लास्ट देखिए कोरोना वायरस बीमारी 2019 क्या है। कोरोना वायरस बीमारी 2019 का संक्रमण किस प्रकार का होता है। तो ये आपने बहुत अच्छे से फेस किया इस चीज़ को, ठीक है। तो ये सारा पेपर यहाँ पे हो जाता है। तो उम्मीद करूँगा आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसके बाद देखिए एक और सेक्शन है यहाँ पे, ये भी मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, जिनको आप अच्छे से पढ़ लेना। बाकी मैं क्वेश्चन बैंक है वो आपको जल्दी दूंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोस्ट अगर इंपॉर्टेंट है प्रश्नों के साथ साथ वो है आपकी क्वेश्चन बैंक, जिसमें कि आपको साथ साथ क्वेश्चन का पता लगेगा, आंसर का पता लगेगा, लिखा हुआ मिलेगा आपको हर चीज़, ठीक है। वो मैं PDF फाइल आपको जल्द दे दूंगा, ठीक है साथियों। मिलेंगे नए पेपर के साथ। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। बाकी आपका कोई भी कमेंट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।